हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त कुशल मंगल होंगे। तो सबसे पहले आज का ये कोट, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कुड सक्सीड। मतलब आप अगर मेहनत करते हैं तो एक दिन आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन बट कांट स्टॉप योर हार्ड वर्क। मतलब आपको अपना जो मेहनत है उसको बरकरार रखना है। हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है अपने बारे में और अपने लाइफ के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो जैसा कि आप सब वीडियो में देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब एस आई, जैसे मैंने एस आई लिखा है। पी मैंने प्रिंसिपल मूलधन, टी मैंने टाइम समय, और आर मैंने रेट ब्याज की दर। तो मैं आप सबको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। मैं तो यहाँ प्रश्न लेकर नहीं आया हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए जिससे समझ के आप लोग बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ब्याज मूलधन और यहाँ ब्याज और समय का ही खेल रहता है ज़्यादातर। तो समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है पी टी आर। पी मैंने प्रिंसिपल, टी मैंने टाइम, आर रेट बाय 100। तो जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 1 साल या 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का ब्याज, तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, यूज़ करेंगे, तो हम लोगों का ब्याज आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग फिर जब अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट बने होता है मिश्र धन। जैसे कि हम लोगों ने किसी बैंक में पैसा जमा किया 100 रुपये, लेकिन वो 1 साल 1 साल नहीं, 1 साल बाद जो हम लोगों को ब्याज के रूप में पैसा देता है, तो वो क्या होता है, हम लोग का जो मूलधन रहता है उसमें ऐड हो जाता है। उसी प्रकार अमाउंट, उसे मिश्रधन बोला जाता है। तो मूलधन हम लोगों ने जमा किया था जो वो, और ब्याज जो हम लोगों को बैंक ने 100 में जितना 1 साल में 10 रुपये वगैरह जितना दिया, वो क्या होता है मूलधन में ऐड हो जाता है। तो वो क्या बनता है, मिश्रधन अमाउंट। जैसे यहाँ देख सकते हैं प्रिंसिपल मूलधन प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट। या मूलधन निकालने का और एक तरीका है जिसमें ये पी इंटू 1 + RT/100 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये अमाउंट निकालने का है। अच्छा, सॉरी, थोड़ा गलती हो गया था। तो मूलधन देखते हैं, मूलधन निकालने का और एक तरीका हम लोग के पास है। ये जो है, ये अमाउंट निकाले, ए फॉर अमाउंट। तो पी मूलधन, पी मैंने प्रिंसिपल, तो 100 × A/100 × RT भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो समझ में आया होगा। ब्याज कहने का अर्थ यह है कि हम लोग किसी को जब पैसा देते हैं, उधारी देते हैं, या कहीं भी हम लोग पैसा रखते हैं, तो उसके बदले जब हम लोगों को 1 साल के रूप, एक मतलब जितना समय वो अपने पास हम लोगों का पैसा रखेगा, उसके जो दंड के रूप में जो भुगतान करेगा, जैसा 1 सप्ताह में 10 रुपये या 1 साल में 10 रुपये, तो वो ब्याज कहलाएगा। और मिश्रधन वह कहलाएगा जैसे हम लोग किसी को 100 रुपये दिया और वो हम लोग को 110 रुपये दिया, तो वहाँ मिश्रधन कहलाएगा 110 रुपये, जो हम लोग को मूलधन में ऐड हो जाएगा। तो इसी प्रकार छोटा सा एक प्रश्न देख लेते हैं जो आप लोगों के सामने है। 4,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पता है कि ये राशि मूलधन है, तो पी प्रिंसिपल कितना 4,000। फिर टाइम यहाँ दिया हुआ है कितना 3 वर्ष, और रेट मैंने सिंपल इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 6%। तो हम लोगों को यहाँ निकालने क्या बोला है, ब्याज। ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एस आई सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, जैसे कि आप सब जानते हैं PTR/100 होता है सिंपल इंटरेस्ट ब्याज निकालने का फॉर्मूला। तो पी का मतलब है मूलधन, पी, तो मूलधन है 4,000 गुना समय है 3 साल गुना यहाँ रेट कितना है 6, मैंने 6%, और यहाँ के नीचे फार्मूला में 100, तो 100 हम लोग रख देंगे यहाँ। तो देखिए, ऐसा जब 0 0 रहता है तब काटने का सबसे आसान तरीका इधर इधर से ना काट के आप लोग डायरेक्ट 0 को ही काट दे तो सुविधा होगा गुना करने में। तो 6×3 = 18, 18×4 = 72। 72 तो हमने लिख दिया, लेकिन एक 0 यहाँ छोड़ा था तो ये 0 यहाँ ऐड कर देंगे, तो उसका इसका ब्याज क्या होगा, 3 साल का ब्याज हो जाएगा 720 रुपया। ये क्या है, 720 रुपये ब्याज। अगर हम लोग को यहाँ मिश्रधन निकालने बोला होता तो हम लोग क्या करते, ये मूलधन जो है 4,000, उसमें 720 रुपया जोड़ देते, वो क्या होता मिश्रधन। तो
आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया। फिर देखते हैं, यदि ब्याज की दर प्रति छमाही या प्रति तिमाही या प्रति माही की दी गई हो तो समय भी क्रमशः छमाही या तिमाही या माह में ही होंगे। तो जितना महीना में वह ब्याज देगा, जैसे 3 महीना में ब्याज चुकाता है, 2 महीना में ब्याज चुकाता है, तो हम लोगों को भी 2 पकड़ना पड़ेगा वहाँ पर समय। तो ये हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हुआ। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो सबसे पहले आप लोग कभी भी अपने बिजनेसमैन ना होने से पर भी आपने कभी ना कभी लाभ या हानि के बारे में अपना सोचा ही होगा। तो सबसे ज़्यादातर इस क्षेत्र में भी एक बिजनेसमैन की तरह सोचने से अच्छा रहता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन के लाइफ में लाभ भी आता है, लॉस भी आता है, कुछ भी आता है, लेकिन उनको अपने आप का जो बिजनेस को संभालना पड़ता है और वो सही निर्णय लेना पड़ता है। तो हम लोग समझते हैं लाभ और हानि क्या होता है। तो लाभ वो होता है, जैसे हम लोगों ने लाभ कैसे कमाएगा, किसी से हम लोग